डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी हम हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी खेती किसानी उससे उन्नत हो सके, वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सके। साथ ही हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे सफल किसानों से जो सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और साथ ही साथ वो कड़ी मेहनत और लगन के चलते अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो आइए आज के हमारे इस अंक में एक ऐसे ही सफल किसान से मुलाकात के लिए रुख करते हैं बिहार के नवादा जिले का। बिहार के नवादा जिले के गांव के रहने वाले उपेंद्र सिंह जी भी एक सामान्य जीवन जी रहे थे। रोजगार के सिलसिले में वे दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने गांव से जुड़ा रहता था। यही वजह थी कि मौका मिलते ही वे गांव आ जाया करते थे। गांव आने पर जब वे खेतों की ओर निकलते तो किसानों से बातचीत करते और उनकी समस्याओं को करीब से समझते थे। उपेंद्र सिंह जी ने देखा कि खेती के मौसम में कृषि उपकरणों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उसी समय किसानों को उपकरण नहीं मिल पाते। कभी हल, कभी ट्रैक्टर तो कभी आधुनिक मशीनें या तो उपलब्ध नहीं होती या फिर उनका किराया इतना अधिक होता कि छोटे और सीमांत किसान उन्हें ले ही नहीं पाते। इन परिस्थितियों को देखकर उपेंद्र सिंह जी का मन बेचैन हो उठता। उन्हें लगने लगता कि अगर समय पर सही उपकरण मिल जाएं तो किसानों की मेहनत भी कम होगी और खेती ज्यादा लाभदायक बन सकेगी। यहीं से उनके मन में ये विचार जन्म लेने लगा कि क्यों ना अपने गांव और आसपास के किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उन्हें समय पर सुलभ और उचित दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकें। यही सोच आगे चलकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनने वाली थी। मैं दिल्ली में जॉब करता था, करीब 22 साल जॉब करता था। जॉब से मैं कसौरी आता था तो खेती देखते थे लोग को करते, तो खेती देखते थे करते, तो खेती में समस्या था, लोगों को कटाई जोताई सब चीज़ में समस्या था। लेकिन कुछ दिन नौकरी 20-22 साल करने के बाद मैं जब दिल्ली से आया घर, तो मेरा भी दिल किया कि मैं खेती करूं और खेती में मैं जुड़ गया। खेती में जुड़ गया तो किसान को परेशानी इतना था कि बहुत ज़्यादा परेशानी था, कटाई का परेशान, जोताई का परेशानी, मतलब लेबर का समस्या। तो हमने यहाँ आके एक संस्था, अपना संस्था बनाया, योजना बनाया और योजना के थ्रू अपना काम हमने शुरू किया कृषि यंत्र के साथ। और आज कृषि यंत्र से बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़े हैं, किसान भी आगे बढ़ा है, आगे कटाई हो रहा है, आगे जोताई हो रहा है, सिंचाई सब चीज़ आगे हो रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी छोड़ने का फैसला उपेंद्र सिंह जी के लिए आसान नहीं था, लेकिन किसानों की समस्याओं को करीब से देखने के बाद उन्होंने गांव लौटने का निर्णय लिया। दिल्ली की नौकरी छोड़कर उपेंद्र सिंह जी अपने गांव वापस आ गए और उन्होंने कृषि व्यवसाय को अपनाया। अपनी मेहनत की कमाई उन्होंने खेतों और कृषि उपकरणों में निवेश कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी, राह नई थी, अनुभव की कमी थी और संसाधन भी सीमित थे। कई बार उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उपेंद्र सिंह जी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर मुश्किल का समाधान खोजा। धीरे धीरे उनका कृषि कार्य पटरी पर आने लगा। वर्तमान समय में उपेंद्र सिंह जी अपनी खेती तो समय पर कर ही रहे हैं, साथ ही जिले के किसानों को भी कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करा रहे हैं। सारे यंत्र को लाने से सबसे पहले तो मुझे भी फायदा है। 70-80 बीघा का खेती मैं खुद करता हूँ। बाद बाकी किसान को यहाँ गांव में 2000 बीघा का किसान 2000 का खेती होता है, 2000 बीघा का। तो यहाँ किसान को भी फायदा है, किसान भी सुखी है, पहले खेती हो जाता है तो किसान भी खुश है।
उपेंद्र सिंह जी बताते हैं कि कुछ कृषि यंत्र उन्होंने अपनी पूंजी से खरीदे हैं तो कुछ उन्हें सरकारी अनुदान के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन आधुनिक कृषि यंत्रों से उन्हें कई स्तरों पर लाभ मिला है। सबसे पहले तो उनकी खुद की खेती समय पर पूरी हो जाती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बेहतर हुआ है। साथ ही उपेंद्र सिंह जी इन कृषि यंत्रों को आसपास के किसानों को भी उपलब्ध कराते हैं। इससे अन्य किसानों को भी समय पर खेती करने में सुविधा मिलती है और उपेंद्र सिंह जी की अतिरिक्त आमदनी में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब जो यंत्र मैं खड़ा किया हूँ, इसमें कुछ सरकार के थ्रू भी अनुदान में मिला है मुझे, और कुछ अपने जेब से भी खर्च किया हूँ, और सारा मशीन को मैं लाया हूँ। आज के डेट में यहाँ के किसान बड़ा खुश हैं। आगे खेती हो जाता है, कटाई आगे हो जाता है, जुताई आगे हो जाता है, हर तकनीकी हम रखे हुए हैं साथ में। किसान को कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक छत के नीचे सारा चीज़ उपलब्ध है, तो किसान को कोई परेशानी नहीं है और किसान भी सब खुश है। जिस प्रकार अच्छी पैदावार के लिए उत्तम बीज का होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता भी आज के समय में बहुत जरूरी हो गई है। परंपरागत तरीकों से खेती करने में जहां अधिक समय और मेहनत लगती है, वहीं आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग से किसानों का समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इन उपकरणों की मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं, जिसका सीधा लाभ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ता है। आधुनिक कृषि उपकरण न केवल लागत को कम करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सरकारी अनुदान के जरिए किस तरह से कृषि यंत्र की खरीदारी की जा सकती है और साथ ही साथ इन यंत्रों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आ रहा है देश की अर्थव्यवस्था का महाबजट। हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। किसानों के लिए कितना खास होगा बजट 2026। बीज, खाद, सिंचाई और तकनीक, बजट में क्या बदलेगा? एमएसपी, सब्सिडी और योजनाएं, बजट का पूरा हिसाब, बजट की बड़ी घोषणाएं। देखिए बजट से जुड़ी हर बड़ी बात। यूनियन बजट 2026 1 फरवरी सुबह 9 बजे से सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि सरकारी अनुदान की मदद से किस तरह से कृषि यंत्रों की खरीदारी की जा सकती है और साथ ही साथ ये जो कृषि यंत्र हैं इनका उपयोग खेती किसानी में किस तरह से किया जा सकता है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में किसानों को खेती से जुड़ी हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिस प्रकार सरकार किसानों को खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार आधुनिक कृषि यंत्र भी अनुदान के माध्यम से सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती का कार्य आसान हो गया है। इससे श्रम और समय की बचत होती है और उत्पादन एवं लागत में भी कमी आती है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान को सरकार भी सहयोग करती है और उस यंत्र के लिए एक समय आता है, सीजन आता है, फरवरी मार्च, इसके पहले भी महीने में निकालता है सरकार अपने तरफ से नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन से आप अप्लाई कीजिए। उस पर अप्लाई करने के बाद वहाँ से आपको डिसाइड होगा कि कौन सा यंत्र लेना है। आपको चिरकुट देगा वहाँ से एक पेपर कि भाई आपका सामान पास हो गया सरकार की तरफ से, आप जाके उसको ले आइए।
उपेंद्र सिंह के पास अपनी खुद की जमीन कम है, लेकिन आधुनिक कृषि यंत्र मिलने के बाद उनकी खेती की तस्वीर ही बदल गई। कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध होने पर उपेंद्र सिंह ने आसपास की जमीन को पट्टे पर लेना शुरू किया। आज उनके पास करीब 80 से 90 बीघा जमीन है, जिस पर वे संगठित और समयबद्ध तरीके से खेती कर पा रहे हैं। कृषि यंत्रों की मदद से खेती का काम तेज और आसान हुआ है। मेरे पास खेती का जमीन तो 5 से 7 बीघा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके मैं पट्टा पे करीब 80-90 बीघा जमीन ले रखा हूँ और उसमें धान का फसल करता हूँ, गेहूं का फसल करता हूँ, मूंग का फसल करता हूँ, कुछ आलू का खेती भी करता हूँ। और अब योजना हम बनाए हैं कृषि में कि पपीता का कुछ खेती हम करें 2-4 बीघा, और तरह के नए तरह के वैरायटी का पर हम जोड़ दे रहे हैं। अब तो हमारा यही जोड़ है कि अब नया फसल पे जोड़ दें। अभी तक तो धान गेहूं और मूंग मसूर में लगे हुए थे, लेकिन अब नया खेती पे हम ध्यान दे रहे हैं। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक फसलों के अवशेष से निपटना होता है। कटाई के बाद खेतों में बचे डंठल और पराली अक्सर किसानों के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं, लेकिन आधुनिक कृषि उपकरणों ने इस समस्या का प्रभावी समाधान दिया है। इन उपकरणों की मदद से फसल अवशेष को खेत में ही उपयोग में लाया जा सकता है। अब किसानों को फसल अवशेष जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आधुनिक यंत्र इन्हें खाद, मल्च या खेत की तैयारी के लिए उपयोगी बना देते हैं। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। धान कटाई के बाद जो पुआल खेत में होता है, उसका भी प्रबंधन हम करते हैं। उसको भी हम रोलर के थ्रू गोला बना के, और पीछे जो मेरे देख रहे हैं आप मशीन लगी हुई है, उस मशीन में पंचिंग करके इसको हम बाहर सप्लाई देते हैं। इससे भी 2 पैसा हमें आमद होता है, इनकम होता है, और किसान को भी फायदा होता है। किसान के खेत से पराली हट जाता है, यहाँ जलाया नहीं जाता है, सारा पुआल रोलर के थ्रू समेट लिया जाता है। आधुनिक कृषि उपकरणों की मदद से उपेंद्र की खेती अब धीरे धीरे लाभदायक बनने लगी है। इस सकारात्मक बदलाव का असर सीधे उनके घर परिवार पर भी दिखाई देने लगा है। अब उनके परिवार के सदस्य खेती को एक बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगे हैं। परिवार के सभी लोग कृषि कार्यों में उपेंद्र का सहयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र का बेटा भी कृषि से जुड़े एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर चुका है, जिससे परिवार की आमदनी के नए रास्ते खुल रहे हैं। आधुनिक तकनीक, मेहनत और परिवार के सहयोग से अब उपेंद्र का संघर्ष भरा सफर धीरे धीरे खुशहाली की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कृषि यंत्र जितना भी हमने जुटाया, ये सब देख करके मेरा बेटा भी प्रोत्साहित हुआ। अब इससे जुड़ना वो भी चाहा और वो भी जुड़ रहा है। धीरे धीरे वो भी क्लस्टर खोल रहा है। बिहार में बहुत जगह क्लस्टर खोलना शुरू कर दिया है वो, कृषि से जुड़ा ही काम के लिए। तो वो भी बहुत प्रोत्साहित है और लोगों को भी बहुत फ़ायदा है, गांव के किसानों को भी बहुत फ़ायदा है, इलाका के किसानों को फ़ायदा है। मतलब हर तरह के किसान को हम फ़ायदा देते हैं, उससे हमें भी मुनाफा होता है। जैसे कोई भी मशीन हम देते हैं किराया पे, तो हमें भी बेनिफिट होता है। अब पराली का प्रबंधन जो हम करते हैं, इसमें भी बेनिफिट होता है, किसान को भी फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी कृषि यंत्र के बिजनेस में कुछ दिनों से जुड़े हुए थे। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक की मेरी सफ़र रही है। 2 से 3 साल तक नौकरी करने के बाद मैं पिताजी के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगा। जब उनसे जुड़ा तो ये एहसास हुआ कि किसानों के साथ कृषि यंत्र को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि एक सिंगल मेरे पिताजी के रहने की वजह से, या उनके जैसे और 2-4-10 किसान के रहने की वजह से, या उनके मेहनत की वजह से वो समस्या दूर नहीं होनी थी। तो हम लोग 3 दोस्तों के साथ मिलकर उनके जो कृषि यंत्र का बिजनेस था, उसी बिजनेस को आगे लेकर जाना चाह रहे थे। 3 दोस्तों के साथ हम लोग मिलकर एक स्टार्टअप की स्थापना की, जिसका नाम है एग्रिक्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2020 में हम लोग इसकी शुरुआत करें। पिताजी का जो कृषि यंत्र का बिजनेस था, जो 2-3 गांव तक ही सीमित था, उसको हम लोग 15 से 20 गांव तक लेकर गए। और आज उन्हीं के द्वारा कृषि यंत्र का एक छोटा सा उद्योग कहें या बिजनेस कहें,
जो शुरुआत की गई थी आज 15 से 20 जिलों में काम कर रही है और लगभग 15 से 20 हजार किसानों को हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग की जो स्टार्टअप है, जो पहले पिताजी 3, 4, 5 मशीनों के साथ किराए पे वाली काम कर रहे थे, अभी के समय में वो लगभग 25 तरह की कृषि यंत्र हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। जुताई से लेकर कटाई तक जितनी मशीनें हैं वो एक छत के नीचे किराए पर हम लोग किसानों को देते हैं। यह मॉडल इसलिए भी जरूरी था और इस मॉडल की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि हमारे देश में 80 से 85% ऐसे किसान हैं जो कि छोटे और सीमांत किसान हैं। उनके पास लगभग 1 से 1.5 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीनें हैं जो कि 10 से 30 लाख 35 लाख तक की मशीनें खरीद कर उसे चलाना 1-1.5 एकड़ के लिए वो कहीं से उनके लिए फिजिबल नहीं था, क्योंकि उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, एक कैपिटल उनको डिप्लॉय करना होता है, उसकी फिर ऑपरेटर्स मैनेजमेंट है। तो सारी समस्या को लेकर किसान को के लिए एक बेहतर ऑप्शन था कि वो अपने 2-2.5 एकड़ के लिए किराए पर मशीन ले लें और उसकी सेवाएं ले लें। उसी को हम लोग एक्सपेंड किए और आज 12 से 15 जिला में काम कर रहे हैं। उपेंद्र जी ने कृषि क्षेत्र में अपना नाम और सम्मान दोनों कमाया है। अपने अनुभव और सफलता के आधार पर वे किसानों और उनके बच्चों को यही सलाह देते हैं कि कृषि से बेहतर और स्थायी व्यवसाय कोई नहीं है। कृषि में मेहनत और समर्पण से न केवल आमदनी बढ़ती है बल्कि आत्मनिर्भरता और समाज में सम्मान भी मिलता है। हम तो गांव के बच्चों को भी ये बात बताते हैं। गांव में बच्चे कुछ दिल्ली गए जाते हैं, कुछ बॉम्बे जाते हैं कमाने के लिए 10,000 20 हजार की नौकरी करने के लिए, जबकि 3-4 बीघा जमीन उनके पास भी होगा। वो अगर करें तो यही देखने के बाद वो भी आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा से किसानी करके 2 पैसा वो भी संग्रह कर सकते हैं। तो हर बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि अगर ठीक है बेरोजगार है, तुम किसानी करो, किसानी ही से तुम आगे बढ़ सकते हो और किसानी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसानी में बहुत रिबेट है, किसानी में भी, लेकिन करने वाले के लिए। उपेंद्र जी बताते हैं कि कृषि उपकरण खरीदने के बाद उनके व्यवसाय में बड़ा बदलाव आया है। अब खेती के काम समय पर पूरे होते हैं और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सिर्फ उनकी ही नहीं, आसपास के किसानों को भी इन उपकरणों से फायदा मिल रहा है। किसान समय और श्रम बचाकर फसल की कटाई और तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। इसके कारण फसल सही समय पर बाजार में पहुंचती है और उन्हें अधिक लाभ मिलता है। उपेंद्र जी कहते हैं कि आधुनिक कृषि यंत्र न केवल व्यावसायिक रूप से मददगार हैं, बल्कि पूरे समुदाय के कृषि विकास में भी योगदान देते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं नवादा का। किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक मंच पर लाकर किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मेरे द्वारा किसानों के हितकारी राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी कृषकों के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसा कि यह विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं ला रही है, उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना की लॉन्चिंग की गई है और उस योजना के तहत कुल 11 विभाग एवं मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसानों के हित में कार्य करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग जो है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों के हित में सिंचाई की
किसानों के हित में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, भूमि संरक्षण सारे लोग कार्य कर रहे हैं। बीज एवं इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मैं जिला कृषि पदाधिकारी की हैसियत से सभी किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करा रहा हूं एवं साथ ही साथ किसानों को अच्छी फसल एवं उत्पादकता के लिए उर्वरक जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित दर पर सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। अभी हाल ही में सभी किसानों को जो भी पात्र लाभुक थे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया गया है। इसी कड़ी में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, उसके तहत भी हमारे यहाँ क्लस्टर का निर्माण कराया जा रहा है और किसान जो हैं वह उसके तहत कृषि आधारित, उद्यान आधारित एवं पशुपालन आधारित इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्कीम के तहत, समेकित कृषि प्रणाली के तहत वो लोग कार्य कर रहे हैं। किसानों के हित में सरकार की तरफ से कई योजनाएं सतत रूप से चलाई जाती हैं। इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में कृषि समन्वयक की भूमिका बेहद अहम होती है। कृषि समन्वयक किसानों को सही जानकारी देते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी सहायता और अनुदान सही समय पर और सही तरीके से किसानों तक पहुंचे। किसानों के हित में हम लोगों ने जो भी सरकार का योजना चलता है, अनुदानित दर पर बीज है और कृषि यांत्रिकरण, कृषि से संबंधित जो भी यंत्र उपयोग होते हैं, जुताई का, कटाई का या मड़ाई का, उसमें अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराने में कृषि समन्वयक सबसे पहला कड़ी है। और हम लोग का कार्य जिसमें है किसानों को सुविधाजनक पूर्वक ऑनलाइन के द्वारा दिए गए आवेदनों को निपटारा करते हुए किसानों को सामान उपलब्ध करवाना। उसके बाद बीज में भी उसी तरह है, हम लोग अनुदानित दर पर किसानों को ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत कर किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं और किसान इससे लाभान्वित होते हैं। और तीसरी योजना हमारा है कि जो प्रसार प्रचार का काम है वो हम लोग आत्मा के सौजन्य से कराते हैं। ये आत्मा से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी हम लोग करवाते हैं और उसमें हम लोग का भी सहयोग रहता है। फिर बागवानी के उद्यान पदाधिकारी प्रखंड में हैं, वो बागवानी का काम देखते हैं और उसमें फलदार वृक्ष का हम लोग अनुदान देते हैं, उसमें अनुदानित दर पर बांटते हैं उसका पौधा और उनको इंस्टॉलमेंट वाइज प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जो उनको लाभांश मिलना है वो हम लोग दिलाने का काम करते हैं। सरकार किसानों को नए नए कृषि यंत्र अनुदानित दरों पर उपलब्ध करा रही है। इन आधुनिक कृषि उपकरणों से किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत हो रही है। सरकारी अनुदान से मिले ये कृषि यंत्र किसानों की खेती को और अधिक लाभकारी बना रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान उपेंद्र जी से। जाना कि किस तरह से उन्होंने सरकारी अनुदान की मदद से सफलता हासिल की है। जी हाँ, उन्होंने ये भी सिखा दिया है कि सरकारी अनुदान कितना लाभकारी साबित हो सकता है हमारे किसानों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। बता दें आपको, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।